नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और हाजिर हैं हम उत्तराखंड के खबरों के बुलेटिन देवभूमि समाचार में। और बात आज सबसे पहले करने जा रहे हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो सौगात मिली है उत्तराखंड को उसकी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उत्तराखंड को भी इस योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है, जहां देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में विकास का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है और रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित यात्रा और सुगम परिवहन व्यवस्था मिल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार नई ट्रेनों और आधुनिक रेल अवसंरचना के जरिए राज्यों के विकास को गति दे रही है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। 2014 के बाद देश के अंदर विकास का भी एक स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है। ऐसा युग जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार आया है। आज सारे स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक देश की सेवा, रेल सेवा प्रारंभ हुई है, जो लोगों को बहुत सुरक्षा भी दे रही है, बहुत आसान सफर भी दे रही है, सफाई भी दे रही है और बहुत सुविधा का काम हो रहा है। हमारे सभी स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे राज्य को भी कई सारी ट्रेनें नहीं मिली हैं, चाहे वो दिल्ली की वंदे भारत हो, लखनऊ की वंदे भारत हो या हमारी नांदेड़ मुंबई तक जाने वाली ट्रेनें हो। उन सभी को जो है हमारे राज्य को मिला। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का, उत्तराखंड की देवभूमि जनता। देहरादून में आयोजित अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं से संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य, राष्ट्र सेवा और पुनर्वास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह और सहभागिता इस बात का प्रमाण रहा कि प्रदेश का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के तहत राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ताकि राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। राज्य सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों के अनुभव और कौशल का प्रभावी उपयोग करते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, जितने ऑपरेशन हुए हो, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य, बलिदान, इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई। अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौट कर आएंगे तो उनको कहीं भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर यहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाए। आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से, जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। उसमें हमारी सरकार यहाँ पर एक समर्पित रूप से अग्निवीरों को एक समर्पित सेल बनाएगी
और उसमें अन्य अधिकारियों को जो है जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और हमारे साथ सारे लोग हमारे कर्मचारी भी लगातार यहाँ यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सब युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे छात्रों के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार को बताना चाहिए। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 साल तक राज किया। 2002 से 2007 तक कांग्रेस शासनकाल के दौरान बहुत घोटाले हुए और उसके बाद 2012 से 2017 तक का जो कांग्रेस का राज था, उस दौरान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। उन घोटालों को उन्हें बताना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और पेपर लीक करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और इतना ही नहीं, पेपर लीक प्रकरण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और कठोर कानून राज्य सरकार ने बनाए हैं। देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या उसके बाद 2012 के बाद जब उनकी सरकार फिर आई, उस दौरान चाहे वो वीडियो की भर्ती का घोटाला हो, यूके 80 का घोटाला हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले आए। उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं, और कार्रवाई हमने ही करी है। हमने ही पारदर्शिता लाई, हम ही 34,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हमने संपन्न करवाई। और राहुल गांधी जी को उन राज्यों के बारे में भी बता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार को कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी एक कार्यक्रम, क्योंकि राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और छात्रों के साथ उनका संवाद है। और इसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। एसएसपी देहरादून परमेंद्र डोभाल ने बताया कि भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी जो तैयारियां थीं उसे समय रहते पूरी कर ली। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस तैयार रही। आज जनपद देहरादून में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अग्निवीर जो हुआ है उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसके लिए तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उसके साथ ही हमारे हरावाला जो रेलवे स्टेशन है उस पर भी एक बड़ा कार्यक्रम है और वहाँ पर भी पुलिस प्रबंधन और ट्रैफिक प्रबंधन के सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। शाम के समय 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें माननीय लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम है और साथ में ही हमारा लोक संवर्धन जो महोत्सव है उस पर भी काफ़ी आज लोगों के आने की संभावना है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में समस्त जो पुलिस के अरेंजमेंट्स हैं, हमारे ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं और हमारे जितने भी पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सभी जगह पर पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो आज क्योंकि वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए जो काफ़ी जो ट्रैफिक का फ्लो है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उसको देखते हुए जो हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी की जा चुकी है और जो भी हमारे ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं साथ में पुलिस प्रबंधन को विशेष रूप से ध्यान में दिया गया है।
देहरादून में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। बीजेपी ने फिर से जुबानी हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, जबकि जनता को पता है कि उसे क्या करना है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विकास के प्रति समर्पित बीजेपी की सरकार आगे भी विकास की राह पर ऐसी ही चलती रहेगी। इसी तरह से विकास का काम सरकार करती रहेगी। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। उसके पास मुद्दों का अकाल है और वो इस प्रकार के मुद्दों के सहारे अपनी नैया पार करना चाहती है, लेकिन जनता सब देखती है और जनता से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है लोकतंत्र में। और जनता ने जो मन बना रखा है उनके ऊपर इन सब बातों का कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी नेता अमित मालवीय के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बजाय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं के कारण काफी संख्या में युवा प्रभावित हुए हैं और कुछ युवाओं ने तो अपनी जान तक गंवाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं की जिम्मेदारी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे पर उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। लेट डाउन करना वो व्यवस्थाओं को मैं अमित मालवीय की बात पे ज़्यादा नहीं आऊँगा, पर इतना ही कहूँगा कि पहले अगर कोई गलती हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को गलतियाँ करने का लाइसेंस मिल गया है। और अमित मालवीय जी ने कितना सही बोला कितना गलत बोला है तो बाद में आ जाएगा। 2G भी बोला था, कोलगेट भी बोला था। आज 14 साल की सरकार में क्या क्या एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। अमित मालवीय को उस पर बोलना चाहिए था। वो जो देहरादून की बिटिया ने सुसाइड किया, उसके घर जाके बातचीत करने के बाद इस लिस्ट को जारी करते तो बेहतर रहता। बीजेपी का एक ही काम है, दूसरों को बदनाम करना, लेट डाउन करना। वो व्यवस्थाओं को ठीक नहीं होना चाहता। हम तो चाह रहे थे बीजेपी के जो सही लोग हैं उनको इस कदम का जो है स्वागत करना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, छात्रों को उनका हक मिलता है, कोई हाकम सिंह दोबारा से डाका ना डाल सके, इसकी व्यवस्था अगर होती है तो मालवीय के पेट में दर्द क्यों? मैं बद्रीनाथ मंदिर दान के पैसे की कथित चोरी के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है और इस क्रम में टीम ने मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान से पूछताछ की है। बताया यह जा रहा है कि इस मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। फुटेज में कथित तौर पर राजेंद्र चौहान को कैश के बंडल लेते हुए देखा गया था। एसआईटी इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है और संबंधित लोगों से जानकारी एसआईटी की टीम के द्वारा जुटाई जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजित की जा रही है। मेला नियंत्रण भवन में होने वाली इस बैठक में 7 राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारी भाग लेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भैरवनाथ मंदिर के पास जंगल चट्टी में भारी बोल्डर गिरने से रास्ता बाधित हो गया है और यह बताया जा रहा है कि 16 तारीख की रात पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने के बाद यात्रियों की आवाजाही में खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल यात्रा रोक दी है। मौके पर हालात का जायजा लिया जा रहा है। रास्ता खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। मार्ग सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकास नगर में चक्राता वन प्रभाग के पूर्व उप प्रभागीय वनाधिकारी यानी एसडीओ राजीव नयन नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कथित तौर पर फर्जी तलाक के दस्तावेज दिखाकर दूसरी शादी करने, महिला का शारीरिक शोषण करने, दहेज मांगने और धमकी देने के आरोप हैं। शिकायत के मुताबिक ऋषिकेश निवासी महिला की पहचान वर्ष 2025 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए आरोपी से हुई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने स्वयं को तलाकशुदा बताया था और कथित फर्जी दस्तावेज दिखाकर उसका विश्वास जीता। दोनों की सगाई 2 अक्टूबर 2025 और विवाह 10 फरवरी 2026 को हुआ। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के बाद आरोपी ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की, घर में रखने से इनकार किया और मारपीट की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 160 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण और चोरी में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की नकदी बैंक खातों में जमा की गई थी, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई जारी है। मामले में फरार दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 जून को एक तहरीर थाना पंतनगर में श्री प्रकाश चंद द्वारा दी गई थी, जो शांतिपुरी के निवासी है। उन्होंने अपने तहरीर में लिखा था कि उनके घर के एक कमरे की खिड़की तोड़ करके, जाली निकाल करके अलमारी से कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी कर ली गई है। इस सूचना के मिलते ही त्वरित हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिन्होंने 100 से भी अधिक सीसीटीवी खंगाले हैं और उसके बाद एक अजय उर्फ अज्जू, जो रहने वाला गडरिया बाग थाना किच्छा का है, इसको कल हमारी टीम ने अरेस्ट किया है, जिसके पास से 16 तोले सोना और 1 किलो चांदी के जेवर और उसके अकाउंट में 7 लाख कैश होना पाया गया। उसके अलावा उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से उसने चोरी कर ली थी और ये आपराधिक गतिविधि के लिए वो यूज कर रहा था। इसके ऊपर पहले के 4 चोरी के अन्य मुकदमे भी है दर्ज है, जो थाना किच्छा में दर्ज है। इसके अलावा एक और फरार अपराधी है, जिसकी तलाश अभी जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देवभूमि समाचार आप देख रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए देश दुनिया की तमाम अहम खबरों का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।